नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमएससी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। चैप्टर नंबर ये चल रहा था ऊष्मा स्थानांतरण। इसमें अंकित प्रश्न चल रहे थे। ये क्वेश्चन नंबर 36। ये आपका क्वेश्चन नंबर 36 है। इसमें देखिए क्या क्या दे रखा है। इसमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक चांदी के गोले के पृष्ठ का ताप 527 सेल्सियस है। यदि पृष्ठ की उत्सर्जन क्षमता 0.04 हो तो गोले के पृष्ठ से प्रति सेकंड उत्सर्जन विकिरण ऊर्जा ज्ञात कीजिए। उत्सर्जन विकिरण ऊर्जा ज्ञात करनी है, ठीक है। आर बराबर दे रखा है कितना, 5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। इसे मीटर में चेंज करेंगे तो आर बराबर होगा 5 × 10⁻⁻² मीटर। और क्या दे रखा है, ताप दे रखा है। तो टी बराबर देखा है, कैपिटल टी का मान है 527 सेल्सियस है। तो इसे केल्विन में लेके जाएंगे तो उसमें 273 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, टी बराबर 0.0 5 और 2 8 और 1 7 और 1 8। तो ये हो गया केल्विन में। और उत्सर्जन क्षमता दे रखी है तो ई बराबर दे रखा है 0.04। और क्या दे रखा है, और कुछ नहीं दे रखा। ये फॉर्मूला लगाएंगे तो कौन सा होगा, विकिरण ऊर्जा ज्ञात करना। ऊर्जा मतलब ई ज्ञात करना है। तो ई बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा टी की पावर 4 इंटू ए ई। तो ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा का मान कितना हो जाएगा 8.85। नहीं, 8.85 नहीं, 5.67। 5.67 इंटू 10⁻⁻8। और टी की पावर 4 ये लिखा हुआ कितना 800। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 8 इंटू 10⁻, ये 10 की पावर 2। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 8 इंटू 10⁻²। तो ये हो गया 10⁻² की पावर 4 इंटू ए। ए का मान क्या हो जाएगा, ये यहाँ क्या है, गोला है। तो गोला क्या हो जाएगा 4πr²। 4πr² इंटू ई। ई का मान कितना दे रखा है 0.04। इसे सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए ये देखा है 5.67 इंटू 10⁻⁻8। इसे कितना लिख सकते हैं, 8 की पावर 4 करेंगे तो 2 बार करेंगे तो 8×8 = 64। तो 2 बार 64 और 64 लिख सकते हैं 64 इंटू 64। और इसका मतलब है 10 की पावर, ये 2 है तो 4 है। तो 4 दूनी 8, ये 10 की पावर प्लस के 8 हो जाएंगे। प्लस के 8 इंटू 4 इंटू 5 का मतलब 3.14 इंटू आर। आर का मान कितना दे रखा है 5 इंटू 10⁻⁻²। 5 इंटू 10⁻⁻²। तो ये होगा होल ऑफ स्क्वायर इंटू ई। ई का मान कितना है 0.04। ये हो गया 8 और 8 कैंसिल हो जाएंगे, सारे एक साथ लिख लो। ये 5.67 इंटू 64 इंटू 4.4 इंटू 3.14 इंटू 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 इंटू ये वाले लिखेंगे 0.04 इंटू 10⁻⁻⁴।
इसे सॉल्व करेंगे तो ई बराबर कितना आएगा, ई बराबर ये समथिंग आएगा, पूरा सॉल्व करना है 29.1 वाट। इस इक्वेशन को पूरा कैलकुलेट करेंगे तो 29.29.1 वाट आएगा। नोट डाउन। दो तारे ए और बी क्रमशः 5200 एंगस्ट्रॉम 6500 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य पर अधिकतम विकिरण उत्सर्जित करते हैं। यदि ए का ताप 6000 केल्विन है तो बी का ताप ज्ञात कीजिए। तो इसमें ए और बी का ताप ज्ञात करना है। कितना कितना दे रखा है, ये दे रखा 6000 और ये सारे दे रखे हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, तरंग दैर्ध्य है तो इसमें लेमडा, लेमडा ए दे रखा है, लेमडा ए का मान कितना है 5200 एंगस्ट्रॉम, 5200 एंगस्ट्रॉम। और लेमडा बी का मान कितना है 6500 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 5200 एंगस्ट्रॉम और 6500 एंगस्ट्रॉम। और ये ताप दे रखा तो ये होगा टी ए, टी ए का ताप है 6000 केल्विन। तो इसका मतलब टी वी का ताप पूछा गया है। अभी तक वही फॉर्मूला लगाते आ रहे हैं तो वही फॉर्मूला लगाएंगे। कितना, ये हो जाएगा लेमडा बी बटे लेमडा ए, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा टी ए बटा टी बी। लेमडा बी का मान कितना दे रखा है 6500 एंगस्ट्रॉम, तो 6500 एंगस्ट्रॉम बटे 5200 इक्वल टू, ये दे रखा है टी ए का मान है 6000 बटे ये कितना दे रखा है, कुछ नहीं है, टी और बी ज्ञात करना है। यहां से 0 से 0 काट दिया, ये काट दीजिए 13 चक्कू 52, 13 25 65। ये काटेंगे 5 इक्का 5, एक बचा 5 दूनी 10, कितना हुआ 120। सॉरी 600 नहीं, ये 6000 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 12। और 12 से 4 की मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना हो जाएगा टी बी इक्वल टू, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे, तिरछा कंजुगेट मल्टीप्लाई होगी तो 12 चौक 4800, कितना हो जाएगा 48 केल्विन। ये आंसर होगा, इसे नोट डाउन कर लीजिए। सूर्य एवं चंद्रमा क्रमशः 5000 एंगस्ट्रॉम और 15 माइक्रो तरंग दैर्ध्य पर अधिकतम विकिरण, डबल विकिरण हो गया, एक ही बार विकिरण देते हैं। यदि सूर्य का ताप 6000 केल्विन हो तो चंद्रमा का ताप ज्ञात कीजिए। ये क्या दे रखा है, लैम्डा, लैम्डा दे रखा है क्योंकि तरंग दैर्ध्य रखी है, तो ये लिखिए लैम्डा। ये सूर्य को हम मान सकते हैं सन मीन्स सूर्य हो जाएगा, तो लैम्डा एस कर लीजिए। यहाँ लैम्डा एस का मान है 5000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को यहाँ चेंज कर लीजिए तो लैम्डा एस इक्वल टू होगा 5000 इंटू 10 की पावर माइनस का 10 मीटर, ये मीटर में आ गया। और लैम्डा एम, एम फॉर मून हो जाएगा चंद्रमा के लिए। ठीक है, चंद्रमा के लिए कितना है 15 माइक्रो, 15 माइक्रो। तो लैम्डा एम कितना हो जाएगा, एक माइक्रो बराबर कितना होता है बताइए, एक माइक्रो कितना होता है 10 की पावर माइनस का 6 लैम्डा। अब ये क्या कर रखा है, सूर्य का ताप, सूर्य का दे रखा है, तो टी, सूर्य को क्या माना था यस मतलब सन, तो
टी एस कितना दे रखा है 6000, ये हो गया 6000। तो टी एम ज्ञात करना है, मूल का ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा लेमडा एम बटे लेमडा एस इक्वल टू टी एस बटे टी एम। लगाइए लेमडा एम कितना है 15 गुणे 10 की पावर माइनस का 6, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस कर दिए, ये 3 जीरो माइनस हो गया, तो ये होगा 5 गुणे 10 की पावर माइनस का 7, तो ये होगा 5 गुणे 10 की पावर माइनस का 7। यहाँ कितना है टीएस कितना है 6000, तो यहाँ 6000 हो गया बटे टीएम हमें ज्ञात करना है। अब तो कुछ है नहीं, इसमें काट पीट करनी है और जो आंसर आ जाए वही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना है, इससे काटेंगे 5 5 और 5 3 15, 3 से काटेंगे 3 1 3 और 3 2 6, ये कितना बचा 2000। ये पावर उधर ऊपर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 की पावर माइनस का 6 है, ये ऊपर जाएंगी तो 10 की पावर कितना प्लस का 7 हो जाएगा, और यहाँ कितना बचा हुआ है 2000 बटे टी एम। यहाँ पे कितना बचेगा 10 की पावर माइनस से 6 और 10 की पावर प्लस के 7 से हटाएंगे तो कितना बचेगा 10, केवल 10 बचेगा, एक बचेगा ना पावर, एक पावर का मतलब 10 ही बचा हुआ है, और यहाँ कितना बचा हुआ है 2000 बटे टी एम। एक जीरो से एक जीरो काट दें, इसकी कंजुगेट इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, ये जीरो कटा हुआ है, तो यहाँ कितना होगा टी एम इक्वल टू कितना हुआ 200 केल्विन। यही हमारा आंसर है, नोट डाउन कर लीजिए। फॉर्मूला सेम ही है, वैल्यू अलग अलग दे रखे हैं इसमें। यदि 227 सेल्सियस के ताप पर किसी पिंड से 8000 एंगस्ट्रॉन की अधिकतम स्पेक्ट्रमी ऊर्जा उत्सर्जित होती है, तो 4000 एंगस्ट्रॉन की अधिकतम स्पेक्ट्रमी ऊर्जा उत्सर्जित होने के लिए पिंड के ताप की गणना कीजिए। पिंड के ताप की गणना करनी है, तो इसमें क्या करना है, ये क्या दे रखा है सेल्सियस ताप दे रखा है, तो क्या है T1 दे रखा है, T1 कितना है 227 सेल्सियस। अब इसमें ऐड करेंगे तो T1 कितना हो जाएगा 273, ऐड करिए 227 प्लस 273, तो ये कैलोरी में आ जाएगा, तो T1 कितना हो गया 7 और 3 10 0, 7 2 9 1 10, 2 2 4 1 5, ये कितना हुआ कैलविन, ये हो गया T1। और क्या दे रखा है ये लेमडा 1 का मान दे रखा है, लेमडा 1 बराबर कितना है 8000 एंगस्ट्रॉम हुआ है, तो 8000 एंगस्ट्रॉम, इसे चेंज करेंगे तो लेमडा 1 का मान कितना आएगा 8 गुणे 10, 8000 तो ये हो गया इंटू 10 टू पावर माइनस का 10, तो लेमडा 1 का मान कितना हो जाएगा, ये 3 जीरो इसमें कम हो जाएंगी 10 की पावर 10 से, तो कितना हुआ 8 इंटू 10 टू पावर माइनस का 7। ऐसे लेमडा 2 का मान दे रखा है कितना 4000 एंगस्ट्रॉम, तो 4000 एंगस्ट्रॉम को हम मीटर में लेके जाएंगे, ये मीटर में चेंज हो गया, ऐसे समझ लो, और लेमडा 2 बराबर कितना हो जाएगा 4000 इंटू 10 टू पावर माइनस का 10 मीटर, तो ये अब आएगा तो लेमडा 2 बराबर कितना हो जाएगा 3 जीरो कम हो जाएंगे इससे 7 से, क्योंकि ये 10 का ये 4000 प्लस की तरह के ना 4 जीरो, तो ये भी 4 इंटू 10 टू पावर माइनस का 7 मीटर। सारे मान आगे लगा दीजिए, कितना हो जाएगा लेमडा 1 बटे लेमडा 2, T2 बटे T1। लेमडा 1 का मान कितना दे रखा है 8 इंटू 10 टू पावर माइनस का 7, ये दे रखा है 4 इंटू 10 टू पावर माइनस का 7। T1 का मान
T2 का मान नहीं पता, तो T2 तो हमको ज्ञात करना है, और T1 का मान दे रखा है कितना है 500। ये माइनस के ऊपर जाके प्लस के हो जाएंगे, ये माइनस के ऊपर जाके प्लस के हो जाएंगे, तो ये माइनस प्लस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये 4 एक 4 और 4 दूनी 8, तो ये कितना बचा 2/1 बराबर T2/500, और इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा T2 बराबर 5 दूनी 10,000। ये हमारा आंसर कैलविन में है, तो ये भी आंसर है कैलविन में। अगर इसे सेल्सियस में चेंज करें तो T2 बराबर कितना आ जाएगा 1000 माइनस 273। जैसे यहाँ 273 जोड़ के बाद कैलविन में किया था, ऐसे 273 घटा के सेल्सियस में कर दीजिए, तो अगर सेल्सियस में आंसर हो तो सेल्सियस में, नहीं तो कैलविन में ही रखिएगा। तो T2 बराबर कितना हो जाएगा 10 से 3 गया 7, 9 से 7 गया 2, 9 से 2 गया 7, 727 सेल्सियस। यही हमारा आंसर होगा, नोट डाउन कर लीजिए। नंबर 41 रहेगा। देखिए इसमें क्या देता है, यदि किसी तार के लिए 5800 एंगस्ट्रॉम की तरंग दर पर अधिकतम स्पेक्ट्रमी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो उस तार का ताप क्या होगा, बी नियतांक इतना दे रखा है। तो ये तो दे रखा है लेमडा का मान, तो लेमडा बराबर कितना दे रखा है 5800 एंगस्ट्रॉम, 5800 एंगस्ट्रॉम। तो इसे चेंज करेंगे तो कितना होगा 58 एंगस्ट्रॉम इंटू 10⁻⁻10, ये मीटर में हो गया। तो इसे लेके जाएंगे, लेमडा बराबर कितना हो गया, 2 जीरो कम कर दीजिए, 58 × 10⁻⁸ मीटर। और ये तो बी नियतांक दे रखा है, तो बी बराबर कितना दे रखा है 2.9 × 10⁻⁻3 मीटर कैलविन, मीटर कैलविन। अब बी नियतांक समीकरण किसे याद है, लेमडा बराबर, सॉरी लेमडा व्युत्क्रमानुपाती 1/T, ये तो होता है बी नियतांक। तो लेमडा बराबर, इस अनुक्रमानुपाती को यहाँ लिख दीजिए, व्हील समीकरण। तो लेमडा इसे हटाएंगे तो क्या आएगा, v आएगा, v/t। यहाँ से सॉल्व करेंगे। लेमडा का मान कितना है 58, इन 58 × 10⁻⁻8 इक्वल टू v का मान कितना दे रखा है 2.9 × 10⁻⁻3/t। यहाँ से t का मान ज्ञात करेंगे। ये यहाँ बन मान लीजिए, इसे बटे में लेके आए कितना होगा 58 × 10⁻⁻8 बटे, इसे यहाँ लेके आएंगे तो कितना होगा 2.9 × 10⁻⁻3। ये दशमलव जब हटाएंगे तो यहाँ एक जीरो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ 1/T बचा हुआ है। इसे क्या करेंगे, इससे एक हटा देंगे, कितना बचेगा 7, तो कितना हुआ 58 × 10⁻⁻7 बटे 29 × 10⁻⁻3। यहाँ से 1/T, यहाँ से 29 दूना 58 2 आया, ठीक है। यहाँ कितना हुआ 2 × 10⁻⁻7, और ये ऊपर जाएंगे तो ये प्लस के 3, कितना हुआ 1/T। तो इसे करेंगे तो 2 × 10⁻⁻, कितना होगा प्लस के, सॉरी माइनस के 3 जाएगा तो -3
4 बचेंगे, कितना हुआ 1/3। इसके आगे करेंगे इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे अगर हम बटे में लिखें, अगर इसे हम पलट दें तो ये 1/t का अगर हम केवल t कर दें तो 1 नीचे चले जाएगा, तो यहाँ भी तो यहाँ 1 मान लीजिए तो 1 ऊपर जाएगा, तो कितना होगा 1/2 इंटू 10⁴ माइनस के तो प्लस, माइनस के तो प्लस कर जाएंगे। ठीक है, कितना हुआ 4। अब यहाँ से 1/2 को हम क्या लिखेंगे, तो d बराबर 1/2 को क्या लिख सकते हैं 0.5। यहाँ 1 से जब हम 2 से जब हम 1 को बाहर करेंगे तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 10 बढ़ाएंगे, 2×5 = 10, तो 0.5 लिख दिया है इंटू, नहीं ये माइनस का तो यहाँ माइनस का ही रहेगा। अब यहाँ प्लस का होगा, ये नीचे था, ये 1/2 तो 0.5 हो गया, ऊपर जाएगा तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो t बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 10 वाला हटा सकते हैं तो यहाँ 1 0 बढ़ेगा, जब 1 0 बढ़ेगा तो ऊपर जाएगा तो काय का हो जाएगा, तो 5 हो गया इंटू 10⁴ +4, और ये प्लस का ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻1, तो कितना हो गया t बराबर 5 इंटू 10⁻, माइनस का बन जाएगा तो 3। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, आपका जो सेशन है वो यहीं तक रहेगा। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद है और ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो शेयर करिए और कमेंट करिए। बाकी ये चैप्टर यहीं तक रहेगा, अगला नेक्स्ट चैप्टर जो कल से स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।